हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में गुरुवार को एक बार फिर छात्रों ने धरना दिया, जिसके चलते यूनिवर्सिटी के अन्य छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि प्रदर्शनकारी छात्र हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं और उन पर धरने में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार करने वाले छात्रों को सोशल मीडिया पर भी निशाना बनाया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों में अशांति, उत्पीड़न और मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं पीएचडी स्टूडेंट विक्रांत की माने तो 45 दिन बीत जाने के बाद भी न तो कमेटी बनी है और न ही स्टूडेंट पर दर्ज केस वापस लिए गए हैं। इससे पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई का हर्जाना हो रहा है। वहीं उन्होंने धरने में राजनीतिक स्पोर्ट्स में शामिल होने की भी बात कही, जो लगातार स्टूडेंट्स को भड़काकर माहौल खराब कर रहे हैं। इस धरने में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो राजनीतिक तत्वों के संपर्क में रहते हैं, उनसे मीटिंगें करते हैं और वो बच्चों का यूज कर रहे हैं। तो हम उनके सख्त खिलाफ हैं। हमारे बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, उनको पढ़ाई से डाइवर्ट किया जा रहा है, इस साइड लाया जा रहा है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, जो ऐसे लोग हैं उनको राजनीति करनी है या उनको कुछ इस टाइप से किसी से पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो अपनी अलग जाके करें। बच्चों के कंधों पे बंदूक रख के ना चलाई जाए, ये बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा यही मैसेज है कि वो इस चीज़ से दूर हो जाएं और बच्चों के साथ गलत ना करें। और मैं प्रशासन से भी ये गुहार लगाना चाहूँगी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो मंत्री जी हैं, कि बच्चों की डिमांड्स है वो पूरी कर दी जाए, कमेटी बना दी जाए, उनकी FIR हटा दी जाए, ताकि यूनिवर्सिटी में माहौल फिर से नॉर्मल हो, बच्चे अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएँ। हमारी DC साहब और SP साहब से मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने हमें एक नोटिस दिया है, जिसके अंदर स्पेशली मेंशन्ड है कि हमारी जो मांग थी, जिसके सबसे पहला तो यही था कि हमारी एक कमेटी गठित होनी चाहिए। उस कमेटी को गठित करने का हमारे पास एक नोटिस उन्होंने दिया है, जो कि मैं आप लोगों को भी दे सकता हूं, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि हमारे हिसार डिवीजन के जो कमिश्नर हैं उनको उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 26 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है, जिसके अंदर सारे ग्रीवेंसेस जो भी हमारी यूनिवर्सिटी में हुए थे उनके ऊपर चर्चा होगी। और जो 2 नाम शुरू दिन से जो हम बच्चों ने प्रोटेस्ट के दौरान भी हमने बताया था कि हम डॉक्टर भीम सिंह दैया और डॉक्टर समुंदर सिंह, इन 2 नामों को आपको देना चाहते हैं, तो SP साहब ने और DC साहब ने कहा है कि उनके ऊपर संज्ञान जरूर लिया जाएगा। वो नाम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे आंदोलन के अंदर, हर आंदोलन के अंदर किसी न किसी तरह के बैड एलिमेंट्स होते हैं, तो उसी प्रकार हमारे इस आंदोलन के अंदर भी रहे हैं शुरू दिन से, लेकिन धीरे धीरे करके पता लगता है कि कौन कैसे है। तो वो एक जांच का विषय है। ये मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन जांच करे कि कौन है वो बैड एलिमेंट्स जो बच्चों के लिए गलत तरह की सोशल मीडिया के ऊपर बातें फैला रहे हैं, डेरोगेटरी और ऑब्सीन काइंड ऑफ टर्म्स जो यूज़ कर रहे हैं किसी भी बहन के लिए, बेटी के लिए, किसी के परिवार के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन उन लोगों के ऊपर खास कार्रवाई करे और जो हमारे सीधे साधे बच्चे जिनका सिर्फ और सिर्फ मेन काम पढ़ने का है, उनके ऊपर संयम बरते। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 95% विद्यार्थी जितने भी हैं वो सारे पढ़ने वाले ही हैं। 5% ऐसे होंगे जिनको नेता बनना होगा। जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी उनको इस बात की भी चिंता सता रही है, जिनके ऊपर FIR है कि हम पढ़े कैसे, हमने फॉर्म भी भर रखे हैं, आगे आगे पोस्ट भी निकलती जा रही हैं। तो हमें SP साहब ने आश्वासन दिया है कि वो सारी की सारी FIRs को हटाने का काम करेंगे और प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि देर रात धरने पर बैठे छात्रों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई थी, जिन्होंने बिना अनुमति कूलर चलाने और टेंट लगाने पर कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया था, जिनमें कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे। अब लगातार पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये इन्होंने पहले मीटिंग की थी तो SDM मैडम ने भी इनको कहा था कि भाई आप, एक तो ये यहाँ पर 4 नंबर गेट के आगे धरना उचित नहीं है। सेकंड थिंग, आप अपने यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी VC से परमिशन लें और उसके बाद अपना जहाँ पर भी VC आपको स्थान दे वहाँ पर धरना कीजिए। अगर VC से बाहर लेना है तो आप DC सर से परमिशन लीजिए। तो इन्होंने फिर ऐसा ना करके यहाँ पर इस चीज़ पे अड़े रहे और 3-4 घंटे सांकेतिक धरना के लिए इन्होंने कहा था। तो ये जो कि बिना अनुमति के इन्होंने ऐसे ये सांकेतिक यहाँ पर स्टार्ट किया था। बाद में जब इनको लगा कि भाई यहाँ पर अभी हमारी स्ट्रेंथ और जब बढ़ेगी कि हम परमानेंट स्ट्रक्चर कर लेंगे, तो उसके लिए कूलर टेंट वगैरह की व्यवस्था करके यहाँ पर स्टार्ट करने लगे, जिसके बारे में हमारे पास कंप्लेंट भी आई थी कि स्टूडेंट्स खुद यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे कि भाई ये हमारे पे प्रेशर बना रहे हैं मानसिक तौर पर और सोशल मीडिया के थ्रू कि हम यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे हों, हम ज़बरदस्ती करके हमें इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर बना सके और यहाँ पर फिर ये जो लोकल आवाजाही है और जो डेली रूटीन के काम हो वो बाधित हो सके। तो सर एक लास्ट आखिरी सवाल है कि आवाजाही करना जो मौलिक अधिकार संविधान में है, क्या ये उनका हनन करने जा रहे थे जो आम लोगों के अधिकार थे? हाँ बिल्कुल, इनका जो प्रयास था वो आम लोगों के जो
जो अधिकार है, जबकि जो इन्होंने इसके पूरे गेट को तो रोक के और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिखा के और वो लाइन ऑर्डर को इश्यू क्रिएट करना। वहीं डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि छात्रों द्वारा धरना देना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने बताया कि देर रात हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि छात्रों ने बिना अनुमति गेट नंबर 4 पर धरना शुरू कर दिया था। दरअसल पुलिस का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे किसी भी छात्र व नागरिक को असुविधा या परेशानी न हो। अभी मामला और भी तूल पकड़ गया है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एसआर से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।